अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज DGISPR की जानिब से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये अपनी नौयत की बड़ी एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान की तस्वीरें तमाम टीवी चैनल्स बशमूल PTV पर नशर की गई, साथ ही साथ उनकी वीडियोस भी नशर की गई और बहुत कुछ दिखाया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। असल में था क्या, अवाम ने समझा क्या और अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तमाम तर चीजें आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं समझ पाए उनको भी मैं सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मैंने DGISPR की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कैलकुलेटेड थी, नपी तुली थी और अग्रेसिव भी थी। और अग्रेसिव से ज्यादा जो है वो बड़ी रंजीदगी और दुख के साथ की गई। और एज अ पाकिस्तानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर शायद बहुत सारे लोगों को दुख हुआ हो, ठेस पहुंची हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब हालात इस नैज पर नहीं पहुंचने चाहिए थे। खैर, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये BBC ने उसका खुलासा किया है कि पाकिस्तानी फौज के तर्जमान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान का नाम लिए बगैर उनके खिलाफ बयानिए को कौमी सलामती का खतरा करार दिया है। जनाब, DGISPR का दावा है कि उनसे जेल में की जाने वाली जो मुलाकातें हैं उनके बाद मुसल्लह अफवाज और उसकी कयादत के खिलाफ एक बयानिया दिया जाता है। और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी की मंजूरी भी दी है, यह भी उन्होंने कहा। और इमरान खान साहब के ट्वीट्स को लेकर दोस्तों उन्होंने काफी सारी चीजें शेयर की हैं सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी देखें, जो इमरान खान साहब का मेन ट्विटर हैंडल है, जेल में एक मुलाकात होती है इमरान खान की फैमिली की, और मुलाकात के बाद फिर इमरान खान साहब जो अंदर से बात करते हैं वो बात आके बाहर बताई जाती है, वो यूट्यूबर्स को बताई जाती है, जो भी इमरान खान की बहनें वगैरह मुलाकात करती हैं, फिर वो चीजें सोशल मीडिया पर नशर होती हैं। और वो चीजें क्या होती हैं, वो पाकिस्तानी अफवाज की क़यादत के खिलाफ होती हैं और होती भी हैं। अच्छा, वो जब नशर होती हैं तो नशर होने के बाद उनको वहां से इंडियन मीडिया पिक करता है, वो एक प्रोपेगेंडा बनाता है, वहां से फिर अफगानिस्तान का जो मीडिया और सोशल मीडिया है वो उन चीजों को पिक करता है, वो एक अलग नैरेटिव बनाता है और फिर ये नैरेटिव जो है ये इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाता है। उन्होंने पूरा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पूरा उन्होंने ग्राफ बना के किस तरह से ये ब्लॉकचेन चलती है वो सारा उन्होंने दिखाया। और साथ ही इमरान खान साहब को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया कि भाई देखे ना, ये इमरान खान साहब का जो बयानिया है ये इंडियन मीडिया, जाहिर सी बात है इंडियन मीडिया के लिए तो ये बड़ा एक, वो कहते हैं ना, बड़ा काम का मंजन है, तो इस पर वो खेल सकता है। इंडियन मीडिया या हाथों हाथ उठाता है। इंडियन मीडिया की तो ख्वाहिश ही यही है कि पाकिस्तान की अफवाज यही एक ताकतवर इदारा है जो उनके दांत खट्टे हमेशा करता है, ये कमजोर हो, अवाम और फौज के दरमियान कोई दरार पैदा हो। तो वो सारा उन्होंने ना ग्राफ की सूरत में समझाया, दिखाया, पूरी उसकी प्रेजेंटेशन दी साथ साथ, और फिर उनसे सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। बड़ी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर एक तवील सेशन हुआ सवालात का, और बड़े तल्ख सवाल भी किए वहां पर बैठे साफियों ने, और कुछ डिप्लोमेटिक भी साफी वहां पर बैठे थे, तो हर तरह का वो माहौल था। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो है लोग मुख्तलिफ तरह की आरा दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी लबकुशाई कर देता हूं कि मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखा, कैसे जांचा। देखिए दोस्तों, अब गुस्सा तो दोनों जानिब है। अब इमरान खान साहब जेल में हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं, ये हुकूमत के अंडर आता है। हुकूमत चाहती यही है कि इमरान खान के को हम दबाएं, इमरान खान अग्रेशन दिखाएं, और अग्रेशन जो है ये तासुर दिया जाए कि वो फौज सब कुछ करवा रही है, तो इमरान खान का रुख उधर हो, इनकी आपस में लड़ाई चलती रहे और हम इक्तदार के मजे लेते रहे।
मैं शुरू दिन से यही कह रहा हूं और ऐसा ही हो रहा है। नून लीग वाले पूरी तरह से इस चीज में ये हुकूमत कामयाब हो रही है। अब सीन ये है कि इमरान खान साहब ट्वीट्स करते हैं और उसके जवाब में अब देखें, अब इमरान खान फर्द वाहिद है। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। इमरान खान फर्द वाहिद है, वो निडर है, वो जनाब बोल्ड है, ब्लंट है और वो इंटेलेक्चुअल भी है, वो मुल्क के साथ लॉयल भी है, वो मोस्ट पॉपुलर भी है और इलेक्टोरल पॉपुलैरिटी भी है इमरान खान के पास। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की जेब में सिक्के सारे खोटे हैं। इस नैरेटिव के साथ और इस जारहाना अंदाज के साथ आप तब चल सकते हैं जब आपकी टीम यूनाइट हो, आपकी टीम भी ऐसे ही जुनूनी हो। फिर तो आप इस तरह का नैरेटिव बनाएं तो फिर तो तैस नैस करके रख दें, फिर तो ये चल जाएगा। लेकिन जब आपको पता है कि आप जब ऐसे मैसेजेस करेंगे खान साहब, तो आपके जो बाहर बैठे हैं वो आपके मैसेजेस को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, आपके ट्वीट्स को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली मुसीबतें आपके लिए खड़ी होंगी। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पे मैं उनको जनाब क्रेडिट दूंगा। ये मेरे दोस्त बराबर में बैठे हैं, ये शायद इख्तलाफ करें, आप बहुत सारे दोस्त इख्तलाफ करें, लेकिन मैं एक बात का क्रेडिट दूंगा। एक शख्स है ना इमरान खान, एक शख्स, अब एक शख्स की बात का जवाब देने के लिए जो है वो उसके सारी चीजें अवाम के सामने, आज भी आपका DGISPR वो सारी चीजें अवाम के सामने रख रहा है कि भाई जो इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं, चाहे उनकी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो भी है, उसके ये नुकसानात होते हैं। वरना वो आज भी इमरान खान का सोचते हैं, आज भी वो चाहते हैं कि भाई मामलात अफाम तफहीम से हल हो जाए, चीजों को इस नैज पर ना लाया जाए। अब उनकी आवाज में, अंदाज में रंजीदगी नजर आई कि यार ये नहीं होना चाहिए था। वरना इमरान खान दुश्मन नहीं है उनका, वो इमरान खान को दुश्मन नहीं समझते। मेरे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉलिसी से हो सकते हैं, बहुत सारी पार्टीज की, एस्टेब्लिशमेंट की, उनके तरीकाकार से हो सकते हैं, ये मेरा राइट है, मैं कर सकता हूं। लेकिन जहां पर जो ठीक है, अब देखें मैं शुरू से ये कह रहा हूं, अगर इमरान खान के पास इतनी बड़ी और इतनी एक मुनज्जम टीम है, फिर तो चढ़ दौड़े, आए इमरान खान को छुड़ा लें। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो इधर उधर हुआ, इनकलाबात आते हैं, इनकलाब ले आए। अगर आपकी इतनी मुनज्जम टीम नहीं है तो फिर तो आप जितना आप ये ट्वीट्स करेंगे, ये वो अपने लिए आप मसाइल खड़े करेंगे ना, अपने इदारे को कमजोर करेंगे ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब यार मैं हैरान हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, उन्होंने कहा कि हमारा ये तरीकाकार नहीं है डील करने का, हमारा तरीका मुख्तलिफ है और आपको पता भी है फौज कैसे डील करती है। लेकिन वो उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अगर इमरान खान को आज लोग पसंद करते हैं, इमरान खान साहब के साथ लोग खड़े हैं, तो वो इसी चीज की रिस्पेक्ट करते हुए और उन लोगों की राय की रिस्पेक्ट करते हुए वो बता रहे हैं कि आपके लीडर जो कुछ कर रहे हैं, ये उसका पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि जी देखें, आपके मुल्क के पास सिर्फ एक फौज है, सिर्फ एक फौज, और वो आपके दिफा की जामिन है। साबित भी करके दिखा दिया, अभी हाल ही में प्रूव करके दिखा दिया, अभी हाल ही में प्रूव करके दिखा दिया कि भाई वाकई आपको तो कोई टेंशन ही नहीं थी, किस तरह से वो खुद ही निमट रहे थे। तो उसी फौज के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा, और चाहे आपकी इंटेंशन गलत ना हो, मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं कि इमरान खान साहब कोई सिक्योरिटी थ्रेट हैं या डिसलॉयल हैं। लॉयल्टी पर मैं कभी भी सवाल नहीं उठा सकता, मेरे से ज्यादा लॉयल है इमरान खान साहब, कोई शक नहीं है। DGISPR साहब भी लॉयल है, इमरान खान साहब भी लॉयल हैं, लेकिन उस लॉयल्टी को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अल्टीमेटली आपने देखें, सियासत करनी है, मुल्क में रहना है, मुल्क चलाना है, और मुल्क इंतशार से नहीं चलता, बातचीत से चलता है और निगोसिएशन से चलता है। उसको आप चाहे डील का नाम दें, चाहे आप उसको डायलॉग्स का नाम दें, लेकिन अल्टीमेटली ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि मसाइल का हल डायलॉग में है। आप डायलॉग करें,
जिसके साथ मर्जी है करें, लेकिन अगर आप खुद को पॉलिटिशियन मानते हैं, अगर पॉलिटिशियन मानते हैं तो फिर पॉलिटिकल तरीका भी होता है, फिर पॉलिटिकल तरीका भी होता है। और अभी फिर वो अब देखें ना, अब पॉलिटिकल ये एक इमरान खान साहब के साथ गेम हो रही है, उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब का जो कह लीजिए कि इस वक्त बैड लक ये है कि इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल लोग नहीं है। पॉलिटिकल लोग हों, पॉलिटिकल लोग जाके इमरान खान साहब से मिलें या पॉलिटिकल लोग आगे बात को बढ़ाएं, डायलॉग करें। अब बिगाड़ कहां पे पैदा हो रहा है? बिगाड़, अब मैं अपने घर में बैठा हूं ना तो घर में मैं बड़ा फ्रैंकली कैजुअली बातें कर रहा हूं, मैं किसी के बारे में कोई बात कर दूंगा तो होता क्या है, अब वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, बहन भाई जब बात करते हैं, मुलाकात होती है और ऐसे एक स्ट्रेस्ड माहौल में बात होती है जेल के अंदर, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ दुख सुख साझे करते हैं। जब दुख सुख साझे करते हैं तो फिर वहां पे इमरान खान साहब दिल की बात करते हैं, कोई बात होती है, कोई दिल में दुख होता है, कोई रंज होता है, कोई तकलीफ होती है, वो बयान करते हैं। बहनें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो आके बाहर जो यूट्यूबर्स खड़े होते हैं उनसे बात कर लेती हैं, वो जनाब फिर राई का पहाड़ बन जाता है और बात का तूफान बन जाता है, प्याली में तूफान उठ जाता है। वरना इमरान खान साहब, मैं कभी भी उनकी लॉयल्टी पर जो है वो शक नहीं करता, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वो फौज के खिलाफ है। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है, हमेशा, आपको ये भी बता दूं, खान साहब ने हमेशा कहा है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है और इस मुल्क को मुझसे ज्यादा फौज की जरूरत है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं और ये इमरान खान साहब की पॉलिसी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है, इमरान खान साहब मुतादिद बार कह चुके हैं। इसके अलावा होता यह है कि एक होता है कि पॉलिसी स्टेटमेंट, एक होता है कि पर्सनल डिस्कशन। अब पर्सनल डिस्कशन को आप पॉलिसी स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे। इसमें अब पीटीआई लैग कहां कर रही है? लैग सिर्फ यहां पर कर रही है कि नाअहल लोगों को आगे किया हुआ है, सियासी नाबालिगों को आगे किया हुआ है, जिनको सियासत का कख पता नहीं है। अब देखें, मैं सहाफत का तालिब इल्म हूं, मैंने सहाफत पढ़ी है, बाकायदा सहाफत की किताबें पढ़ी हैं, सहाफती कवानीन पढ़े हैं, सहाफती एथिक्स पढ़े हैं, रिपोर्टिंग पढ़ी है, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ी है, कॉलम राइटिंग पढ़ी है, रिसर्च रिपोर्टिंग पढ़ी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हर चीज पढ़ी है। एक चीज हमें वाज़ेह समझाई जाती थी, एक चीज सहाफत में, कि भाई अगर कोई जहरीली खबर हो तो उसका जहर निकाल दिया जाता है, अगर कोई बगैर जहर के खबर हो उसमें जहर डालना हो तो डाल दिया जाता है। वो हमारे रावी साहब अक्सर कहते हैं कि जर्नलिस्ट इज वो कहते हैं अपना जगलर ऑफ वर्ड्स। तो इसी तरह सियासतदानों के बारे में कहा जाता है, एक बात करते हैं बाद में कहते हैं नहीं जी वो तो मेरी राय थी, वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं था। ये सियासतदान खेल जाते हैं, लेकिन ये फैमिली मेंबर्स बेचारे, अब डॉक्टर उस्मा हैं या नौरीन न्याजी हैं या अलीमा खान साहिबा हैं, वो तो भाई की बहनें हैं, वो तो भाई के लिए तड़प रखती हैं, उनको कोई समझ नहीं आती कि ये जो बात कर रही हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। वो तो सिर्फ अपने भाई की परेशानी में, अपने भाई की मोहब्बत में वो बात कर जाती हैं, तो वो पॉलिसी स्टेटमेंट बन जाता है। तो इमरान खान साहब को ये सोचना होगा और पूरी पीटीआई को सोचना होगा, अगर किसी का बस चलता है, हाथ पड़ता है, और खासकर इमरान खान साहब की बहनें, वही कुछ रोल प्ले कर सकती हैं। पॉलिटिकल लोगों को आगे लेके आए, जिनको ये नॉन पॉलिटिकल लोगों ने पीछे धकेला हुआ है और खुद काबिज होके बैठे हैं। यकीन कीजिए, अगर यही लोग इसी तरह पीटीआई से चिमटे रहे ना, तो इमरान खान साहब के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी, ये मैं आपको बता दूं। ये सारी मसाइल के जड़ पीटीआई की नॉन पॉलिटिकल क़यादत है। अब भी वक्त है, इसको चेंज कीजिए। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।